तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल स्किल 2.6। और अभी हम सीख रहे हैं कंडीशनल वायरिंग। और इस सीरीज के 3 पार्ट पहले हमने कवर किए हैं लास्ट 3 डेज के अंदर। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से अगर आप शुरू से शुरू करेंगे इसको देखना तो आपको ये समझना बहुत बेहतर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने से पहले यहाँ आई बटन पर दिए हुए इस लिंक पर क्लिक करके एक प्लेलिस्ट के अंदर पहले के 3 वीडियो हैं, वो 3 वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसके बाद में ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का है तो उसी प्लेलिस्ट में आपको कंटिन्यू में मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि ये समझना बहुत बेहतर होगा कि हम पहले बेसिक से जब समझते हैं तो कोई चीज़ जब मुश्किल हो जाती है तब उसको समझना और आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसमें आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं या फिर यही इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल है या कैड कैम है या सॉलिड वर्क्स है या फिर जो भी डिज़ाइन करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, उन सब का स्टडी हम यहाँ पे करते हैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ ही हम करते हैं बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज अवेयर, ताकि आप अपने जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उसको रिकॉर्ड कर पाएँ और उससे रिलेटेड जो भी बिलिंग के काम है, जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के काम है, वो सब आप अपने आराम से कर पाएँ। साथ ही हम करते हैं इस फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिकल की फील्ड में अगर कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रेटजी होती हैं वो डिस्कस करते हैं, ताकि कैसे एक इलेक्ट्रिकल के बिजनेस को एक स्केल अप किया जा सके और अपने बनाए हुए बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। और साथ में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। तो जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने काम को कैसे ऑटोमेट करती हैं ताकि कम से कम मैन पावर से ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सके, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैन पावर से नहीं करवाए जा सकते, उनको हम ऑटोमेशन के माध्यम से मशीनरी से करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो पहले के 3 पार्ट है उसमें आपने देख लिया होगा कि टोटल हमने 46 कंडीशंस के ऊपर सर्किट बनाए हैं। और अभी हमारे पास ये नई कंडीशन है कि कंडीशन ये है कि हमको एक 3 वोल्टीमीटर कनेक्ट करना है 3 फेज लाइन में। 440 के 3 फेज लाइन है, उसमें एक 3 वोल्टीमीटर कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 3 वोल्टीमीटर हैं। ये आर वाई का वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे, ये वाई और बी के लिए यूज़ करेंगे और ये हम आर और बी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आर और वाई बी यानी कि 3 फेज सप्लाई है और ये हमारे पास सप्लाई की लाइन है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आर और वाई फेज का वोल्टीमीटर है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं। सभी वोल्टीमीटर में 2 टर्मिनल ही होते हैं, क्योंकि वोल्टीमीटर जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे सब में होंगे, ठीक है। तो ये आर और फेज है, जहां जहां में हमको आर चाहिए वहां पे आर और वाई में चाहिए और आर और बी में आर फेज चाहिए, उनको कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही वाई फेज यहाँ पे चाहिए और बी फेज यहाँ चाहिए। तो ये जो वोल्टीमीटर है वो आर फेज और वाई फेज के बीच में काम करेगा। ऐसे ही ये जो फेज है वाई और बी फेज के बीच में काम करेगा और ये बी और आर फेज के बीच में काम करेगा। तो अगर हमको तीनों में से किसी भी 2 के बीच में वोल्टेज देखना होगा तो इन वोल्टीमीटर की मदद से हम देख सकते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कौन से 2 फेज के बीच में कितना वोल्टेज है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कनेक्ट 3 वोल्टीमीटर, 3 वोल्टीमीटर कनेक्ट करना है तीनों फेज में विथ लाइन, यानी कि लाइन के साथ करना है कि एक लाइन होगा यानी कि एक फेज होगा और एक हमारे पास न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, हमारे पास तीनों अलग अलग वोल्टमीटर होंगे तीनों, और तीनों एक ही फेज के लिए होंगे। ये आर के लिए होगा, ये वाई फेज के लिए होगा, ये बी फेज के लिए होगा। जो पहले वाली कंडीशन थी वो फेज टू फेज वोल्टेज देख रहे थे, अभी हम लाइन वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल है और ये तीनों फेज लाइन है, ठीक है। तो ये
आर फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे तो आर फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज दिखाएगा, इसको वाई फेज और न्यूट्रल के साथ जोड़ेंगे तो वाई फेज और न्यूट्रल के बीच में दिखाएगा, और ये बी फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज दिखा देगा। तो इस तरीके से हमारे जो लाइन वोल्टेज अगर चेक करना होता है तीनों फेज के साथ में तो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कनेक्ट 3 वोल्टीमीटर एंड 3 एमीटर कनेक्शन बाय 3 फेज लाइन। ठीक है, तो 3 वोल्टीमीटर लगाने हैं और 3 एमीटर लगाने हैं, और लाइन का हमको करंट चाहिए, एक एक लाइन का, और एक एक लाइन का ही वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो ये आर फेज वाई बी के लिए, और ये आर और बी फेज के लिए, और ये 3 एमीटर आर फेज, वाई फेज और बी फेज। अब आपको पहले की जिस वीडियो में अगर आपने देखा है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोल्टीमीटर जब भी कनेक्ट करते हैं तो वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और एमीटर जब भी कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो उसका कनेक्शन कैसे बनेगा, देखिए 3 फेज का ये लाइन है, ये कनेक्शन आपने पहले पिछले वीडियो में देखा है। ये इस तरीके से हम वोल्टीमीटर लगा देंगे। एमीटर को लगाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो आर फेज को हम सीरीज बना दिए कि ये आर फेज का ये आउट टर्मिनल इसमें इन होगा, और इसी से आउट होके आर फेज जहाँ पे हमको वर्क करना है, मशीन जो भी लोड कनेक्ट कराना है, तो वो यहाँ पे हम मशीन, जैसे मोटर हमको कनेक्ट कराना है तो मोटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और वो मोटर चलेगी। ऐसे ही वाई फेज कनेक्ट कर दिया सीरीज बना के, ऐसे ही बी फेज कनेक्ट कर दिया सीरीज बना के। तो यहाँ पे जब भी ये मोटर चलाएंगे तो ये जो है फेज वाइज हमको करंट दिखाएगा, और ये फेज वाइज हमको वोल्टेज दिखाएगा कि दो फेज के बीच में कितना वोल्टेज है। ठीक है, अगली कंडीशन हमारे पास ये है कि कनेक्ट 2 बल्ब विथ 2 स्विच सेपरेटली। तो ये हमारे पास 2 बल्ब हैं, इनको 2 सेपरेट स्विच से कनेक्ट करना है। इसकी वायरिंग हम देखेंगे, और अगर आपने पहले वीडियो देख लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं। 2 सीरीज बल्ब, 2 पैरेलल बल्ब कंट्रोल विथ 1 प्लेस। 2 सीरीज और 2 पैरेलल बल्ब को एक ही जगह से कंट्रोल करना है। तो ये 2 सीरीज बल्ब हैं और ये 2 पैरेलल बल्ब के लिए हम यूज करेंगे, और इसको एक ही जगह से कंट्रोल करना है, यानी कि ये एक उसका स्विच हो गया। उसके बाद में हम देखें, एक सीलिंग फैन है उस विथ 2 पिन सॉकेट। ये सीलिंग फैन और ये 2 पिन सॉकेट के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, एक ट्यूब लाइट है विथ 1 स्विच। ये ट्यूब लाइट है एक स्विच के साथ। ठीक है, उसके बाद में 1 कॉलिंग बेल कंट्रोल फ्रॉम 2 प्लेसेस टू ऑपरेट 1 फ्रिज। ये कॉलिंग बेल है। अब इसके एक बाजू में फ्रिज होगा और एक बाजू में हमारा 1 वाटर पंप कनेक्टेड बाय पावर सॉकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइसेस हो गए। ये कितने जो चीज़ें चाहिए जिनको हमको कनेक्ट करना है वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, और जिसको जहां लगाना है वहां लगा दिया। अब हम बात करेंगे वायरिंग की, मतलब स्विच जहां पे लगाना है वो स्विच लगा देंगे, बल्ब जहां लगाना है वो बल्ब लगा देंगे। अब वायरिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको फेज सप्लाई चाहिए। फेज सप्लाई के लिए हम एक एमसीबी लगाते हैं लाइटिंग बोर्ड के लिए, यानी कि सिंगल फेज, और जो भी 6 एम्पियर से नीचे के लोड हैं उसके लिए, और एक एम्पियर हम लगाते हैं 15 एम्पियर या उससे ज़्यादा के लोड के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 लोड हैं, पावर लोड हैं, एक फ्रिज है और एक हमारे पास वाटर पंप है। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमने पावर सप्लाई दे दिया सिंगल फेज पैरेलल करके। अब जो पावर सप्लाई है ये लाइटिंग के लिए जो यूज कर रहे हैं, ये मान लो 5 एम्पियर है, ये 15 एम्पियर है। ठीक है, ये 6 एम्पियर है, ये 15 एम्पियर है। तो लाइटिंग वाले जितने भी डिवाइस थे उनको हम फेज सप्लाई दे दिए, इनको कनेक्ट कर दिए और ये इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दूसरा वाला जो एमसीबी है जो 15 एम्पियर का है, 15 एम्पियर के मोटे वाले सर्किट में यूज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेन कनेक्शन पावर सप्लाई का अब दे दिया। सभी जितनी भी डिवाइस होती हैं उनको चलाने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल हमने यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया इस सर्किट में जो पावर सर्किट था उसमें, और ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जो हमारा लाइटिंग का सर्किट था उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो है सर्किट डायग्राम 50 सर्किट डायग्राम हमने डिस्कस किए। ये सीरीज अभी भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अंदर हम इन्वर्टर कैसे ऐड करते हैं घर के अंदर, सोलर सप्लाई के साथ ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कनेक्शन कैसे बनाते हैं, वो सब भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, और इस
वो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।